बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज की हमारी यूट्यूब कोर्स की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूट्यूब वीडियो के थंबनेल्स जो है वो बना सकते हैं। अगर तो आपको फ़ोटोशॉप चलाना नहीं आता, कोरल ड्रा नहीं आता, एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता, तो आप किस तरह से फिर ये अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है, इसमें हर कोई जो है वो बना सकता है। जिसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं भी आती वो भी ये बना सकता है। तो ये एक 4-5 वीडियो होंगी यूट्यूब थंबनेल्स बनाने की, तो जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूट्यूब थंबनेल्स बनाना सिखाऊंगा। आज का जो तरीका है ना वो ये है कि हम एक वेबसाइट खोलेंगे जिसका नाम है जी कैनवा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए कैनवा वेबसाइट है, इसके ऊपर आ जाना है आपने। इस वेबसाइट के ऊपर आप इंट्रो बना सकते हैं फ्री के अंदर, थंबनेल्स बना सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा जो मकसद है ना वो है जी थंबनेल आज की वीडियो के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। याद रखें, आप ये चीज़ सीख लेते हैं ना अभी यूट्यूब थंबनेल्स बनाना, तो ये सिर्फ आप ना सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं, बल्कि आप इसे फाइवर के ऊपर जो है बना के सेल भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, तो आप थंबनेल्स बना के जो है ना वो फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फाइवर खोला हुआ, मैंने यहाँ पे सर्च किया यूट्यूब थंबनेल्स। अब इसमें देखें, ये एक बंदा है जो कि इतने 1760 रुपये के अंदर जो है ना ये थंबनेल बना के देता है। फिर इसी तरह ये है, और इसके ऑर्डर देखें 1K प्लस है, यानी कि 1000 से ज़्यादा इसने ऑर्डर जो है वो ले लिया। इसी तरह ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज हैं, 6673 सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ये एक यूट्यूब थंबनेल कीवर्ड के ऊपर आ रहा है। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सर्विसेज होती हैं। तो हमने इनसे भी अच्छे थंबनेल्स बनाना सीखना है। तो जिस तरह की आपकी क्रिएटिविटी माइंड होगा, आप उसी तरह का थंबनेल बना सकते हैं। तो ये देखें, हर बंदे का अलग-अलग से जो है वो माइंड सेट है, अलग-अलग से सोच है, उसने अपनी सोच के हिसाब से ये देखिए बनाए हुए हैं। लेकिन आपको नहीं बनाने आता, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इसी तरह का नहीं बनाना आपने, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे पिक्चर्स है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट है। इसी तरह ये देखिए ये गेमिंग के लिए बना रहा है, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल। फिर इस तरह यहाँ पे देखिए ये चीज़ बंदा है, इसने 17 लिए हैं, या इस तरह से ऑर्डर्स आते हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है वो फाइवर से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो बेशुमार वीडियोस आ जाएंगी। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जी कैनवा के ऊपर। तो ये इसमें दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक फ्री और एक होता है जी इसमें पेड। तो अभी मैं जो है फ्री वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ ये, तो आप इससे परचेज़ भी कर सकते हैं। फ्री में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, आपका यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने ये देखें, यहाँ पे ये बटन है, यहाँ से आगे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आप यहाँ से फिर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास अलहदा से एक नया टैब ओपन हो जाता है। तो ये चलाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब ये टैब ओपन हो गया। यहाँ पे देखें, आपका पहले नंबर पे इधर देखें टेम्पलेट्स आ रहा है, अपलोड्स आ रहा है, फ़ोटोज़ आ रहा है, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, वीडियोस, बैकग्राउंड्स। ये भी हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। तो टेम्पलेट्स के अंदर देखें, आपके पास कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ देखिए अगर आप म्यूज़िक के रिलेटेड थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप सी आल पे क्लिक करेंगे तो ये उससे रिलेटेड जितने भी थंबनेल्स फ्री होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्री, तो ये फ्री थंबनेल है। फिर इसी तरह नीचे आ जाएं, ये देखें ये फ्री थंबनेल है। इसी तरह यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक के रिलेटेड फ्री है। जैसे कि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसके अंदर देखें एक वीडियो भी लगी हुई है। ये जहाँ पे ये वीडियो का आइकन दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है ये वीडियो वाला थंबनेल है। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ये देखें ये वीडियो वाला थंबनेल है। तो ये देखें यहाँ पे ये इसको आप इंट्रो के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई। तो इस वीडियो को जगह आप अपनी कोई भी तस्वीर भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए फ्री हम बिल्कुल सिंपल सा बनाना सीखते हैं। पहले यहाँ पे आ जाएं, ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया। यहाँ पे आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पे हम देखें डबल क्लिक करेंगे और देखिए हाउ टू मेक लिख लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल, आई थिंक ये वाले हैं इस वाले।
ये देखिए सिंपल आसानी से लिखा गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे मेन हेडिंग आ गई, ये नीचे सब हेडिंग है। तो ये इस हेडिंग के साथ यहाँ पे ग्रुप है। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये देखें, तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट जो है ना वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अलहदा करना चाहते हैं या आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए बैक स्पेस से मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन वो नीचे वाला ग्रुप हमारा नहीं जाएगा क्योंकि वो टेक्स्ट की एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं दोबारा से टेक्स्ट लिखता हूँ कोई और, ऑनलाइन मनी फ्रॉम फाइवर। ये देखिए जी, ये इस तरह से हमने आसानी के साथ लिख लिया। अब देखिए इनको आपने मूव करना है तो आप सिंपल यहाँ से पकड़ के इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, फिर इसी तरह यहाँ पे ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये सर्कल एलिमेंट्स है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने इस तरह लगाया हुआ है, आप इनकी जगह भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये देखें ये, ठीक है। अदरवाइज़ आप इनको यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, तो जिस तरह आपको ये ज़्यादा बेटर लगता है आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जो है वो टेम्पलेट्स का नेविगेशन पैन जो है इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे दोबारा से वापस आ जाएगा। अब इसको आपको ये डिज़ाइन नहीं पसंद, आपने चेंज करना है तो यहाँ पे देखें आप नीचे आएँ और बेशुमार यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। तो ये फूड के लिए हैं, यहाँ पे सी आल करेंगे तो फूड के रिलेटेड सारे आ जाएंगे। इस तरह ब्यूटी के रिलेटेड आ जाएंगे। ये देखिए सी आल पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं, इसके ऊपर और ज़्यादा काम करते हैं। तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर देख लें हमारे पास, जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया हुआ या एक्सेल चलाया हुआ, पावर पॉइंट चलाया, तो उसके ऊपर ये देखें यहाँ पे इस तरह हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। तो ये हमारे पास एंटन फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखें आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करूँ तो देखिए यहाँ पे किसी के साथ है ना ये ताज सा बना हुआ है। इसका मतलब होता है ये पेड जो, अगर आपने यहाँ पे इसको परचेज़ किया हुआ है ना तो आप वही लोग ये इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो फ्री वाले हैं वो लोग इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्री में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे है। ये देखें, जैसे देखें ये बैकरी स्क्रिप्ट्स है, तो ये देखें ये किस तरह से हमारे पास काफ़ी अमेजिंग किस्म के स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से ये देखें ये बोल्ड सा रख लेता हूँ, या फिर इसी तरह ये वाला स्टाइल आपको पसंद है तो आप ये वाला इस तरह लगा सकते हैं। अब उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे आ जाएँ तो ये आपकी स्क्रीन की फ़िटिंग है कि आप यहाँ पे देखिए 40% आपकी स्क्रीन जूम है। अगर तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे अपने माउस का व्हील जो है ऊपर की जानब घुमाते हैं तो ये देखिए आपकी स्क्रीन इस तरह जूम हो जाती है। नीचे की जानब घुमाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए फिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन के हिसाब से ये जो थंबनेल आप बना रहे हैं ये फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, दोबारा से हम एक और थंबनेल बनाने की कोशिश करते हैं, या सॉरी अब हम देखते हैं कि अगर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके दो तरीके हैं। अभी देखिए ये ग्रुप है, एक नीचे टेक्स्ट है, ये ऊपर है। तो अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाला सेलेक्ट हो जाता है, नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो नीचे वाला सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखिए लाइनों के ऊपर और यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स आ रहे हैं, हम इन्हें नोट्स बोलते हैं। या फिर यहाँ पे ये सर्कल से छोटे छोटे देखें ये आ रहे हैं ना, तो यहाँ से पकड़ के और हम इस तरह करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट होगा उसका साइज़ यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें नीचे वाला का भी बढ़ गया, ऊपर वाले का भी बढ़ गया। अगर हम चाहते हैं कि नीचे वाले का नहीं बढ़ना चाहिए तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है। तो यहाँ से हमने जितना उसका साइज़ रखना है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ से 42 करता हूँ, ये देखें। अब इसी तरह आप इसको मूव भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था जी, हम सिंपल तरीके से हमारा जो थंबनेल है उसको टेक्स्ट को बना सकते हैं या लिख सकते हैं। अब इसी तरह आप एक और नया बनाना चाहते हैं, ये देखिए ऐड न्यू पेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक कोड आ जाएगा। ये ऊपर हमारा एक स्टाइल बन गया। हम चाह रहे हैं कि दूसरा स्टाइल और स्टाइल का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे जाएंगे और यहाँ से देखिए अब हम इस बार जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ट्यूटोरियल थंबनेल्स, सीआल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके रिलेटेड आ गए, तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये मैं लेता हूँ ये पिक्चर वाला, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें ये मेरे पास थंबनेल आ गया। यहाँ पे देखें, लेकिन ये पिक्चर हम तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ से नहीं होगी, हम कोई और देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें ये पिक्चर आ रही है। तो अब देखिए इसके पीछे कैनवा आ रहा है, तो जिसके पीछे इस तरह आ जाए ना, इसका मतलब ये फ्री नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पिक्चर पीछे वाली जो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर हमने अपनी लगानी है इस तरह की। तो उसके लिए देखें हमारे पास अगर पिक्चर पड़ी है तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो हमने करना क्या है, अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास पिक्चर पड़ी है जी, अगर फेसबुक पे पड़ी है तो फेसबुक पे क्लिक करें, ड्राइव में पड़ी है तो ड्राइव में क्लिक करें, इंस्टाग्राम से लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दें। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से देखिए आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पिक्चर पड़ी होगी आप वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड के अंदर देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये काफ़ी पिक्चर्स है, ये वाली एक पिक्चर है मेरे फ्रेंड के साथ है, या फिर मैं ये वाली अपलोड करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गई। ठीक है, ये देखें ये अपलोड हो गई। अब मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा, यहाँ पे लेके आऊँगा, देखें ऑटोमेटिक मेरी बैकग्राउंड पिक्चर जो है ना वो चेंज हो गई। देखिए मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, अब मैं अपनी पिक्चर को यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से साइज़ छोटा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखें ये बैकग्राउंड के ऊपर फिट हो गई है। हमें बैकग्राउंड पे पिक्चर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रा डिलीट करेंगे। हमने जैसे देखिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, ऐसे पिक्चर चाहिए जिसका बैकग्राउंड कुछ और हो, यानी कि बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट कलर के ही हो। तो उसके लिए देखें यहाँ पे आ जाएं नीचे, यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पे आपने चूज़ करना है बैकग्राउंड कोई भी। तो मैं ये वाला लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड आ गया, और यहाँ से कोई और देख लेता हूँ, ये भी नीचे। तो यहाँ पे बेशुमार जो है ना वो बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, तो उसी निस्बत से ये स्पीड के हिसाब से जल्दी चेंज हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे देखें हमने पिक्चर लगानी है अपनी ये वाली, अपलोड के ऊपर जाएंगे, यहाँ से अपलोड के ऊपर ये वाली देखें, यहाँ से आप रिमूव ड्रैग करें और यहाँ पे ले आएँ, छोड़ दें। ये देखिए ये पिक्चर आ गई, लेकिन इसके पीछे है जी हमारा बैकग्राउंड, तो हमने पिक्चर के बैकग्राउंड भी रिमूव करना है। तो अब रिमूव करने के लिए देखें कैनवा के अंदर आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे परचेज़ किया है तब, अदरवाइज़ जो है वो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आपने एक साइट पे जाना है, यहाँ पे लिखना है रिमूव BG यानी कि रिमूव बैकग्राउंड। तो ये वेबसाइट आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे, इसको ओपन कर लेना है आपने। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आ जाना है, आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। ये है मेरी पिक्चर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये देखिए चंद सेकंड्स के अंदर जो ना मुझे पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगी। ये देखें, है ना कमाल की। तो यहाँ से देखिए अगर आप हाई रेजोल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन ये भी वेबसाइट परचेज़ करनी पड़ती है। यहाँ भी आपको जो अगर HD पिक्चर्स के रिज़ल्ट चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो हमें फ्री में अगर चाहिए तो ये देखिए 500x500 पिक्सल की इमेज दे देता है। ये भी बहुत अच्छी है, हम इसी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने रिमूव किया, बैकग्राउंड डाउनलोड हो गया, और इसको अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अमेजिंग ना। अब इसी तरह देखिए आप कहेंगे इसके पीछे तो बैकग्राउंड एक था। अब इसी तरह मैं एक और पिक्चर को जो है यहाँ पे अपलोड करके रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसे भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ से ये पिक्चर है, फर्ज करें ये वाली है मेरे दोस्त के साथ, इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। तो इसके पीछे देखना है, बैकग्राउंड के पीछे यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा घास फूस है, ये देखें, है ना अमेजिंग सी। तब यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ रह गई है, इसको भी आप कैसे रिमूव कर लेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे देखिए रेज़र पे क्लिक करें। यहाँ पे रेज़र का आपने साइज़ जो है ना वो
देख लेना है। और यहाँ से आप इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद अब देखें आपके पास आसानी के साथ ये बैकग्राउंड जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। ये देखें, तो ब्रश का साइज़ आप छोटा कर लें और जितना एरिया रहता है ना वो आप यहाँ से इस तरह से रिमूव कर लें। तो बड़ी ही कमाल की ये भी वेबसाइट है। तो थंबनेल के लिए जो है ना वो आप यहाँ से पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो माउस चलाने की स्पीड है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने ज़्यादा जूम इसलिए किया ताकि हमारा जो अगर हमारा यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ये भी कट जाए वो हमें महसूस नहीं होगा। देखिए यहाँ से अब मैं इसको 100% पे लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ भी रह गया, ये देखें यहाँ भी रह गया, तो यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये मेरा बाजू ही है, नहीं करना हमने इसे। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये देखें डाउनलोड इमेज, तो ये भी हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये देखें, ठीक है, ये देखें। और इसी तरह अगर हम एक और बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वापस आ जाऊँ यहाँ पे अपलोड इमेज, या आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपके पास पिक्चर्स फेसबुक के ऊपर है या किसी वेबसाइट से आपने ली है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तानी मॉडल्स, तो यहाँ पे मैं एक सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास पाकिस्तानी मॉडल्स आ रही हैं और इनकी कोई पिक्चर हमें चाहिए और उसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आ जाएं, ये निकाल लेने हैं। ये है जी हमारे पास, चलो। और देखिए इसका हमने यूआरएल वहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें यूआरएल, इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमने पेस्ट करना है और ओके करना है। तो ये क्या करेगा, उस इमेज को, यहाँ पे कॉपी इमेज कह रहा है कि इमेज यूआरएल गलत है। अच्छा जी, चलें हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखें, तो ये इसकी वेबसाइट पे थी, कौन सी थी, ये वाली थी। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, यूआरएल, और ये पेस्ट किया मैंने, ओके किया। तो देखना ये अब क्या करेगी। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक तस्वीर ले ली और इसका बैकग्राउंड देखिए कर दिया ना रिमूव। अब यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपने बैकग्राउंड रिमूव कर लेने हैं। अब आते हैं वापस, यहाँ पे हमने मॉडल की पिक्चर लगानी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर से ही करने हैं हमने, ठीक है। ये एक पिक्चर का हमने रिमूव किया था बैकग्राउंड, इसका और इसका। तो ये मैं तीनों सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखिए ये तीनों पिक्चर्स मुझे यहाँ पे मिल गई। अब इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पे, ये देखें ये आ गई। अब इसका फेस जो है ना वो इस जानब है, इसे हम फ्लिप करना चाहते हैं ना, ये फ्लिप लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। ये देखिए, अब इसको यहाँ से पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखें हमारी पिक्चर भी यहाँ पे फिट हो गई, ठीक है। इस तरह से आप पिक्चर जो है ना वो लगा सकते हैं बगैर बैकग्राउंड के। इसी तरह हम एक और यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी टेम्पलेट के अंदर पिक्चर यूज़ हुई हो उसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्यूटोरियल्स को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, हम कोई और टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं नीचे, यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, तो ये है जी एक पद करें, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑटोमेटिक। अब इस पिक्चर को हमने करना है जी रिप्लेस। तो आपके पास जो पिक्चर्स है यहाँ पे इनको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें ये वाली है, मैं यहाँ पे पिक्चर को यहाँ से लूँगा और इस पिक्चर के ऊपर जब लेके जाऊँगा देखें ऑटोमेटिक पिक्चर मेरी रिप्लेस हो जाएगी। अब इस पिक्चर को हमने देखें, ये जो मेरी पिक्चर है इसको मैंने बड़ा करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, देखें ये पिक्चर आ गई। ये इस कांधा से पकड़ेंगे, मैं इसको इस तरह बड़ा करके यहाँ से एडजस्ट कर दूँगा, देखिए ना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये क्रॉपिंग होते हैं, पिक्चर को आपने अगर क्रॉप करना है तो इन पॉइंट से आप क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ठीक है। डबल क्लिक करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एडजस्ट किया यहाँ से। अब ये जो हमारे पास देखिए एक एलिमेंट्स लगा हुआ है,
तो इसका कलर चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे कलर आ रहे हैं। उसके अलावा इसकी एक बहुत बड़ी कमाल की बात ये है कि आपके पिक्चर के अंदर जो कलर यूज़ होते हैं उसके यहाँ पे सेपरेट कलर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सेपरेट कलर, तो मेरी पिक्चर के अंदर एक ये किस्म का कलर था, मैं इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, अब यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ से वाइट करता हूँ, ये देखें, इसको वाइट की बजाय मैं यहाँ से ये कोई और कलर करता हूँ, ये देखें जी, ठीक है। ये इस तरह से भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को आपने रिमूव चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करें जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर था हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल्स, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके ज़रिए इसको इस तरह सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, अब इसको ज़रा यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ से हम इसको इस जानब खोल देते हैं। तो आप इस तरह से अपनी ये जो एलिमेंट आपका ये यूज़ हुआ है इसको आप इन पॉइंट से कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें। और इसको आप फ्लिप भी करवा सकते हैं यहाँ से। फ्लिप कहाँ से होना था, हाँ सॉरी, इसको नहीं, पिक्चर को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये इस तरह वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने खुद को ही जो है ना वो उल्टा कर दिया शायद। इस पर मैं कलर जो है ना वो इस्तेमाल करूँगा, ये अपने फेस वाला, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने थंबनेल्स बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर आप पिक्चर को कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे देखिए आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं या इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देखिए ऊपर फ़िल्टर आ रहा है, तो ये फ़िल्टर आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें। तो यहाँ से आप इनकी इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी वो भी कम या बढ़ा सकते हैं, ये देखें। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फंक्शंस इसके मौजूद हैं। तो ये कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है अच्छा, क्योंकि ये मेरे थंबनेल से इसके साथ कलर मैच हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको ज़रा यहाँ से ग्रे स्केल कर देता हूँ या फिर स्ट्रेस कर देता हूँ, ब्लैक कलर का थोड़ा सा कर देता हूँ, ये देखें। अब मैं अगर यहाँ से क्लिक करूँ तो देखें मुझे इस तरह का दिखाई देगा। आई थिंक ये काफ़ी परफेक्ट बन चुका है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप थंबनेल बनाए ना, तो थंबनेल के ऊपर आपने ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, बस थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है, अट्रैक्टिव सा हो, ठीक है ना। जैसे कॉपीराइटिंग के अंदर होता है, अगर आप अक्सर यूट्यूब के थंबनेल्स जो ना वो देखेंगे तो उसके ऊपर टेक्स्ट कम होता है और जिस वजह से वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपके थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट जो ना वो कम से कम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ के लोग जो है ना क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखें, ये एक हंग्री बर्ड्स है, इसमें देखें यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हुई है, देखें बैकग्राउंड, सिंपल सा बैकग्राउंड है जो कि इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरह ये बैकग्राउंड पिक्चर्स के रिमूव किए हैं, तो आप वो मैंने बता दिया, आप रिमूव बीजी के ज़रिए कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे देखें ये ऊपर टेक्स्ट है, तो ये भी आप सिंपल लगा सकते हैं। इसी तरह ये देखें, ये पीछे बैकग्राउंड्स, ये देखें, ये सारे के सारे इस तरह के कैनवा के अंदर मौजूद हैं। ये पिक्चरें भी मौजूद होती हैं, ठीक है, और आप इस तरह की पिक्चरें भी ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है और ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है। येलो पर्पल, थंबनेल के अंदर येलो एज पर्पल फूड ईटिंग। इसी तरह एक और मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें, ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड्स देख लें आप, बिल्कुल सिंपल से बैकग्राउंड है और टेक्स्ट है, फिर पिक्चर्स है। अगर ट्रेंडिंग में आ जाएं तो यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, नीचे आ जाएं, ये देखें, तो ये देखिए ये किस टाइप का लग रहा है, ये जो हमने बनाया उस टाइप का लग रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ इसको खोल लूँ इसका चैनल, तो देखते हैं इसके और थंबनेल्स कैसे हैं। तो तकरीबन
इस टाइप के ज़्यादा होंगे। ये देखें सिंपल, ये इस तरह के तमाम एलिमेंट्स कैनवा के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से ले सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमें टेक्स्ट जो है ना किसी एलिमेंट के अंदर लिखना है तो हम यहाँ पे एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए काफ़ी एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। ये शेप्स मौजूद हैं, यहाँ से सियाल करेंगे तो ये देखें सियाल, यहाँ पे देखिए काफ़ी डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं। जैसे देखें ये वाली लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें ठीक है। ये देखें अब इसका अगर आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, ये देखिए किस काफ़ी मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्टिव किस्म के बने हुए हैं। तो ये देखें तो ये आप काफ़ी चीज़ें जो है ना इससे बना सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए ये नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ से आप एलिमेंट्स वगैरह हर चीज़ जो है ना वो लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपनी पसंद के एलिमेंट चाहिए तो ये एनिमेशन स्टिकर्स भी हैं, ठीक है। ये देखिए काफ़ी चीज़ें हैं। फिर इसी तरह ये देखिए ग्रेडियंट टाइप्स एलिमेंट्स हैं, ये लें, तो ये इस तरह की ये पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप खुद का बनाना चाहें, ये देखिए यहाँ पे आ जाएं, एलिमेंट्स लें यहाँ से, तो मैं यहाँ पे देखिए अगर खुद का बनाना चाहूँ, मैं टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करना चाहता, तो मैं यहाँ से खुद का कैसे बनाऊँगा। देखें ये आ गई मेरे पास शेप एक। इसी तरह इसी को मैं फिर से ले आता हूँ और इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ और ये आ गई मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैं बैकग्राउंड जो है वो कोई और जो भी मुझे अच्छा लगता है इससे रिलेटेड वो मैं यहाँ से लगा लेता हूँ। जैसे देखिए ये ग्रेडियंट टाइप है, तो ये नहीं ठीक, थोड़ा सा मैं और डिफरेंट करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर देखिए काफ़ी कमाल किस्म के ग्रेडियंट्स या बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मोर कलर पे जाके मैं इसको लाइट किस्म का करता हूँ। तकरीबन ये ठीक है, ओके। तो इसी तरह अगर आप और एलिमेंट लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, तो ये देखिए यूट्यूब लिखा मैंने, देखिए यूट्यूब के रिलेटेड आइकन्स आ गए यहाँ पे। और इसी तरह अगर आप कोई और एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं, जैसे देखें यहाँ पे सब्सक्राइब है, तो अब यहाँ पे टाइप करके काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ढूंढें। ये देखिए ये परचेज़ करना पड़ेगा प्रो के लिए, जो परचेज़ करेगा। तो हमने यहाँ पे देखना फ्री कौन सा है, ये एक फ्री है, ये है। तो अब देखें यहाँ पे हमें ये फ्री नहीं मिल रहा है इस तरह का, हमें आइकन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे जाएंगे वापस और यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब पीएनजी ले लें या फिर कोई भी ले लें, बैकग्राउंड उसका हम रिमूव कर लेंगे। तो ये मुझे पसंद है, इस पर क्लिक किया मैंने, इसको ज़रा मैं ये देखिए पीएनजी है, सेव किया और यहाँ से देखिए सेव इमेज किया मैंने इसको, और यहाँ पे कैनवा पे आ गया, वापस अपलोड पे गया और इसको मैंने यहाँ से अपलोड कर लिया। ये देखें ऊपर आ गई, इसको ले आए यहाँ पे, ये देखें सिंपल है ना। तो अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप इस तरह इमेज यहाँ से डाउनलोड करें और ले आएँ यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ और मेरे टेक्स्ट का जो कलर है ना, यहाँ से मैं उसका कलर जो है ना वो ना कुछ चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से कलर जो है ना
ये देखें, ठीक है। इस तरह से अगर आप इनकी जगह कोई और लिखना चाहते हैं, अब इसी तरह देखिए अगर आप कोई टेक्स्ट ऐसा लिखना चाहते हैं जो ग्लो करता हो, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आ जाएँ, यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप के जो है ना टेक्स्ट होंगे। जैसे देखिए ग्राफिक्स के मुतालिक है, ये ग्लो है, ये इस तरह का अगर आप लिखना चाहते हैं, देखिए इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे सिर्फ लेके आना है। इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ, तो वो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो देखें एम शहबाज गुरु, तो अक्सर आपने ऐसे देखे होंगे। इसका टैक्स देखे कुछ ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से 163 है ना, तो इसको 150 कर लेता हूँ, ताकि ये मेरा टैक्स जो ना, इसको सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, एडजस्ट हो जाए। उसके अलावा अगर ऐसे नहीं होता तो आप इसको सेलेक्ट करें, शॉर्टकट की इस्तेमाल करें, कंट्रोल शिफ्ट, और ये देखिए आपके पास एक ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बना हुआ है, इसको क्लिक करें। तो ये मैं लेस देन का साइन जो है ना कीबोर्ड पे मेरा, यानी कि बटन जो है लेस देन वाला, उसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है। ग्रेटर देन वाला करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा। तो ये देखें इस तरह आ गया एम शहबाज गुरु। और इनके दरमियान यहाँ पे देखिए ये लाइनों के दरमियान गैप है, तो गैप को भी आप टेक्स्ट के अंदर कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये 3 डॉट्स के ऊपर, तो ये बुलेट्स होते हैं यहाँ पे, ये देखें ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएं स्पेसिंग पे, ये देखें ये लेटर स्पेसिंग है, ऊपर लेटर स्पेसिंग है, और ये नीचे जो है ना आपके पास लाइन स्पेसिंग है। ये देखें ठीक है, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ पे देखिए बेशुमार टेक्सेस हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली चीज़ है, ये कमाल किस्म के हैं, यहाँ पे आप इनको भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे वीडियो है, ये वीडियो जो है आप लोग इंट्रो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड का भी मैंने बता दिया, और यहाँ पे फोल्डर इसको छोड़ने फ़िलहाल ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। आई थिंक आपको ये बैकग्राउंड बनाना आ जाएंगे। अब देखिए हमने इस थंबनेल को सेव करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हाई जेपैक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए अब मेरे पास 4 थंबनेल्स हैं, यानी कि 4 पेजेस हैं। तो मैं यहाँ से या तो फिर ये 4 को ही डाउनलोड कर लूँगा, या फिर मैंने एक को करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अब किस वाले को करना है जी, मैंने ये आखिरी वाले को करना है, इस पर क्लिक करूँगा और डन करूँगा। यहाँ पे देखें मेरे पास पेज 4, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये मुझे डाउनलोड कर देगा। तो ये मुझे बता भी रहा है कि आप फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको 30 दिन के लिए फ्री और प्रो वर्जन जो ना 30 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। ये देखें बन गया ना अट्रैक्टिव सा थंबनेल। अब इसी तरह मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, देखें इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आऊँगा डाउनलोड पे, या अगर आपने एक ही बनाया हुआ है, फर्ज करें मैंने एक बनाया हुआ है, बाकी मैं डिलीट करता हूँ ये वाला। आप देखें यहाँ पे क्लिक किया और डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए एक ही डाउनलोड हो जाएगा। अब इसकी एक ख़ास बात और भी है कि आप जो लास्ट काम करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ पे देखें जो लास्ट डिज़ाइन बनाए होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर आप CV भी बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर पॉइंट के अंदर कैसे थंबनेल बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर देखिए थंबनेल बनाने के किस तरह का बन सकता है। जैसे देखिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एक थंबनेल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ अगर, और यहाँ पे गल को देखें, ये गल के इर्द गिर्द ये देखिए एक वाइट कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये हम पावर पॉइंट के अंदर आसानी के साथ लगा सकते हैं, कैनवा के अंदर हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हम उसके अंदर लगा सकते हैं, ये चीज़ भी बना सकते हैं, उसके अंदर ये बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं यार। आपने यूट्यूब थंबनेल बनाने का आइडिया जो लेना ना, वो आप फाइवर से भी ले सकते हैं, यूट्यूब के चैनल से भी ले सकते हैं। उसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें।